हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बहुत से लोग जो परमेश्वर आज इस सूर्य ग्रहण की वजह से घबरा रहे हैं और सोचते हैं कि पता नहीं उनके जीवन में क्या नुकसान हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूंगा तो मुझे कुछ खौफ ना आएगा, मेरी कुछ गति ना होगी, मेरा कुछ नुकसान ना होगा, क्योंकि तू जो मेरे संग संग रहता है परमेश्वर। तूने आज तक हमको संभाला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरा थैंक्स करते हैं। एक एक भलाई के लिए सब जन अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक्स करें, एक एक ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने लॉकडाउन के दिनों में आपको संभाला, आपको खाना दिया, जल दिया, पानी दिया और आपकी हर एक जरूरत को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करें परमेश्वर का। होली गॉड फाया, होली गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हमको खाना दिया परमेश्वर और हमको पीने के लिए जल दिया, जैसे तूने परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए आसमान से मन्ने को बरसाया परमेश्वर और उनको पीने के लिए जल दिया परमेश्वर। सचमुच तूने अपने वचन को आज भी पूरा किया खुदावंदा, और तूने आज भी अपनी कौम को, अपने लोगों को और मन्ने को खिलाया और उनको जीवन जल का पिलाया है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। तेरा बदन, तेरा जिस्म जीवन की रोटी है, तेरा लहू जीवन का पानी है खुदावंदा। हम तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा थैंक्स करते हैं रबा। और बोले परमेश्वर जो वचन आज मैं सुनूं, बोले बोले जो वचन आज मैं सुनूं, जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरे जीवन में फल लेके आए। मैं हर एक छुपे हुए भेदों को जानने पाऊं। स्वर्ग का परमेश्वर, भेदों को खोलने वाला परमेश्वर, मुझ पे भेदों को जाहिर करे। परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाश को मुझ पे जाहिर कर दे। परमेश्वर जैसे तूने यूसुफ के ऊपर उस अकाल के दिनों का भेद को जाहिर किया। परमेश्वर मुझ पे आने वाले समय के भेदों को जाहिर कर दे। मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स के, मेरी बीमारी के, मेरी लाचारी के, मेरे बिजनेस के उन गुप्त भेदों को जाहिर कर दे। परमेश्वर मैं तेरी शरण में आता हूँ, मैं तेरी शरण में आता हूँ, मैं तेरे सामने मैं दंडवत करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे आगे सर को झुकाता हूँ और दुआ करता हूँ। मुझ पे अपने भेदों को जाहिर कर दे। जमीन के ऊपर कोई ऐसा नहीं जो गुप्त भेदों को, जो इंसान के मन की बातों को जाहिर कर सके। परमेश्वर यीशु तुम मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तुम गुप्त भेदों को बताने वाला परमेश्वर है। ऐ खुदा आज मुझ पे अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा अपने भेदों को जाहिर कर। मांगते यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया। भेदों को खोलने वाला परमेश्वर आपके ऊपर भेदों को खोले। हालेलुया। क्योंकि जमीन के ऊपर और मनुष्यों के भीतर, उनके बीच में ऐसा कोई नहीं है, ना टोना टोटका करने वाले, ना जादू टोना करने वाले, ना अंतरिक्ष के तारागण का ज्ञान रखने वाले, और ना इल्मो हुनर रखने वाले जो रेखाओं को पढ़ते हैं, माथे की रेखाओं को पढ़ने वाले। कोई भी मनुष्य की बातों को
जो विचार मनुष्य के जीवन में उसके मन में पैदा होते हैं, कोई भी उसके मनों के विचारों को बता नहीं सकता। हालेलुया। बस एक स्वर्ग का परमेश्वर है, यीशु मसीहा है, जो गुप्त भेदों को क्या करता है, जानता। और वचन में लिखा है यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि वो अपने दिलों में क्या सोच रहे हैं उनको उत्तर दिया। यीशु जानता है कि आपके दिलों में कौन से विचार क्या हैं, चल रहे हैं। हालेलुया। तो पिछला जो संडे था, पिछला इतवार जो गया है, उसमें हमने पढ़ रहे थे यरीहो का भेद। हालेलुया। उसको मैं रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे थे यरीहो का भेद, पंजाबी च कहांगे तो यरीहो दा भेद लेना। और हमने पढ़ा था यरीहो का भेद, जब तक आपको आपके दुश्मन का भेद नहीं मालूम, आपको उसकी ये नहीं पता कि वो कैसे वार करता है और कहां से वार करता है, तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर शैतान को हराना है, अगर शैतान को हराना है, अपने दुश्मन को हराना है, तो उसकी जो पावर्स हैं उनके भेद को जानना क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भेद को जानता है वही अपने दुश्मन को क्या कर सकता है, हरा सकता है। जब वहां पे यरीहो में जो 2 जन गए थे, उन्होंने यरीहो का जो नगर था, जो वहां की शहरपनाह थी, उसका क्या लिया, उन्होंने भेद लिया। और जब भेद लिया गया तो उन्होंने आकर यहोशू को बताया, तो उन सब ने उनके ऊपर आक्रमण किया और परमेश्वर की बताए हुए रास्ते के द्वारा, बताई हुई योजना के द्वारा जब उन्होंने पे ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने उस जगह पे क्या पाई, विजय पाई, फतह पाई। हालेलुया। जब उन्होंने 7 दिन वहां पे घूमकर यरीहो के शहर के बाहर, उस शहर पनाह के बाहर उन्होंने जब जय जयकार के नारे लगाए, तो लिखा है कि जो यरीहो की दीवार थी वो क्या हो गई, गिर पड़ी। हालेलुया। ना तो कोई हथियार चलाया गया, ना कोई तलवार चलाई गई, ना तीरों का आक्रमण किया गया, बल्कि उनके जयकार के नारे के द्वारा वो जो दीवार थी वो क्या हो गई, ढह गई। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था कि यरीहो का भेद, यानी कि आपके जीवन में जो मुसीबत चल रही है और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, आपके शरीर में बीमारियां चल रही हैं, आपके घरों में दुष्ट आत्मा का अटैक है, और आपके बिजनेस जो है फलवंत नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, शरीर में बीमारी है, शराब आपका पीछा कर रहे हैं, जादू टोने का असर आपके घर में है, और ये सब तरह की जो दुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, इन सब का एक क्या है, कारण है। क्योंकि बिना कारण के कोई भी वस्तु पृथ्वी पर घटित नहीं होती। हर चीज का एक क्या है, कारण है। और उस कारण को, यानी भेद को हमें क्या करना है, मालूम करना है। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि उसका भेद मालूम करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा अपने भेदों को क्या करें, प्राप्त करें। हालेलुया। गुप्त भेदों को कैसे प्राप्त करें, आप इसको नोट कर सकते हैं। भेदों को कैसे जाने, या भेदों कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके ऊपर भेद जाहिर नहीं होगा परमेश्वर का, तब तक आप उस लड़ाई को, उस बीमारी से फतह नहीं पा सकते, उस दुष्ट आत्मा से आप फतह नहीं पा सकते, उसके ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसा हम पढ़ते हैं यरीहो के बारे में यहोशू की किताब में, और वहां पे लिखा जब उन्होंने भेद लिया गया तो उन्होंने उस यरीहो की दीवार को क्या कर दिया, गिरा दिया। हालेलुया। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के से हम कैसे भेदों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन। पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे पुराना नियम, दानियेल की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल और उसके पुराना नियम, दानियेल की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, यानी कि 17 वर्ष से हम पढ़ेंगे। और लिखा है, तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियेल को रात के समय
दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम जुगना जुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और रीतियों को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा रात में दर्शन के द्वारा दानियेल पे उस भेद को क्या किया गया, प्रकट किया गया। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ अगर पंजाबी की बाइबल है तो पंजाबी में आप पढ़ दें ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। डॉक्टर जी मैं चाहूंगा कि आप पंजाबी में पढ़ दें, जाके इसके ऊपर क्लैरिटी हो जाए और हमें अच्छे से समझ आए इसके बारे में। दानियल की ਅਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਦ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭੇਤ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗਣ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤਾਈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਥਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, क्यों जो तय राजे की गल साडे ते प्रगट की है। हालेलुया। और आज आपको बता रहा हूं कि आप कैसे भेदों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और लिखा गया तब दानियल अपने घर में जाकर अपने संगी जो उसके जो सदरक, मेशक और अब्दनगो थे, उनको जो था वो जो मिस्री लोग थे वहां से क्या करके ले आए थे, उनको दास बनाकर, उनको बंदी बनाकर वहां से क्या कर रहे थे, ले आए थे। वहां से उनको ले आए थे ताकि उनको अपनी वहां पे राजे के सामने पेश किया जाए और वहां पे रहे और उनको ट्रेनिंग दी जाए। और जो तब दानियल ने सदरक, मेशक और अब्दनगो से कहा कि स्वर्ग के परमेश्वर से और प्रार्थना की जाए कि वो हम पर राजे के भेद को क्या कर दे, प्रकट कर दे। हालेलुया। और आप कैसे अपने भेदों को प्राप्त कर सकते हैं? दानियल ने क्या किया, स्वर्ग के परमेश्वर से आगे की क्या करी, प्रार्थना करी। हम पढ़ते हैं कि दानियल ने 21 दिन की क्या करी, प्रार्थना की। उसने 21 दिन परमेश्वर की क्या करी, प्रार्थना करी। और लिखा है कि दूत उसका जो था दुआ का उत्तर, उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था। और वहां पे लिखा है शैतान से उसका क्या हुआ, सामना हुआ। उस दूत को शैतान ने क्या कर रखा था, रोक रखा था। लेकिन वो प्रार्थना करता गया। 21 दिन की प्रार्थना में वो क्या गया उसने उपवास रखा, प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन की बातें और आने वाली बातों को क्या किया, समझाया। हम अपने भेदों को तब ही जान पाएंगे जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, जाएंगे। बिना परमेश्वर की मदद के, बिना परमेश्वर की आज्ञा के और बिना पवित्र आत्मा के हम भेदों को कभी भी जान नहीं पाएंगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मुसीबत में पड़े रहते हैं, अपनी परेशानी में पड़े रहते हैं, बार बार वही परेशानी, बार बार वही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे का कारण क्या है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए लाइट बल्ब चल रहा है, अगर ये किसी कारणवश नहीं चल रहा है तो हम क्या चेक करते हैं कि कहीं जो बल्ब है उसका फ्यूज तो नहीं उड़ गया।
अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो हम वायरिंग को चेक करते हैं कि कहीं वायरिंग में कोई खराबी तो नहीं है। अगर वायरिंग भी सही है, बल्ब भी सही है, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसकी पीछे से सप्लाई आ रही है, जहाँ नहीं आ रही है। अगर सप्लाई मिसिंग है, बल्ब का फ्यूज उड़ा हुआ है, तो वो बल्ब जो है कभी भी जलेगा नहीं। हर चीज का एक क्या है, कारण है। बिना कारण कोई भी वस्तु घटित नहीं होती, बिना कारण कोई भी घटना घटित नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह का भी इस दुनिया में आने का क्या था, एक कारण था, क्योंकि पूर्ण समस्त जो मनुष्य जाति थी वो पाप में क्या हो चुकी थी, गिर चुकी थी। और हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी को क्या कर दिया, दे दिया, और खुद को क्रूस पे क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुद को कुर्बान कर दिया ताकि हम क्या हो जाएं, बचाए जाएं। वो बिना कारण के यहाँ पृथ्वी पर नहीं आया। यीशु मसीह ऐसे ही पृथ्वी पर नहीं आया, वो कोई ऐसा ही साधारण मनुष्य नहीं था। यीशु मसीह एक महापुरुष, एक साधारण मनुष्य और एक साधारण नबी नहीं थे। वो परम पिता परमेश्वर का क्या था, पुत्र था और है और रहेगा। हालेलुया। वो हम लिखा है वचन में, वो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ और हमारे भीतर उसने क्या किया, वास किया। आज बहुत से लोग अपनी परेशानियों में इस वजह से रहते हैं और दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, पाप है। उनके जीवन में पाप है। वो अपने विरोधी को क्या क्षमा नहीं करना चाहते, अपने बहन को, अपने भाई को जिन्होंने उसके साथ बुरा किया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने गुनहगारों को क्या करो, माफ करोगे तो तुम्हारे गुनाहों को माफ किया जाएगा। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आपके गुनाहों को भी क्षमा किया नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तब तक आपकी शुद्धि नहीं लेता, तब तक आपको नहीं देता, जब तक आप अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। पापियों की परमेश्वर आवाज को सुनता नहीं है। वो तो धर्मियों की आवाज की तरफ अपने कानों को लगाए रहता है। धर्मी आप तब बनते हैं तब जब आप यीशु मसीह के वचनों पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आज बहुत से लोग इसी टेंशन में 4-4 साल से, 5-5 साल से एक ही बीमारी, एक ही टेंशन में, एक ही प्रॉब्लम में वो अपनी सारी जिंदगी को क्या कर देते हैं, बिता देते हैं, और कभी भी उस मुश्किल से बाहर आ नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो नहीं जानते कि ये बीमारी, ये लाचारी, ये दुष्ट आत्मा का अटैक उनके ऊपर किस वजह से है। इसीलिए हम भेद जानने की क्या है, जरूरत है। जब तक आपको भेद मालूम नहीं होगा तब तक आप उस मुश्किल से बाहर नहीं आ सकते। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। नवी सृष्टि चर्च में जब हमारे यहाँ पे एक बहन आई थी गिल्ला वाली गांव से, और उस बहन में एक दुष्ट आत्मा थी, और वो बहुत जगह पे गई और तरह तरह के उसने सभी जगह पे गई, वो सब कुछ उसने इस्तेमाल किया, सबको उसने जांचा परखा, लेकिन कहीं से भी उसकी दुष्ट आत्मा जो थी नहीं निकली। और आखिरकार उन्होंने हमारे चर्च के बारे में सुना, परमेश्वर के चर्च नवी सृष्टि के बारे में सुना, तो उनको बताया गया कि बहन आप वहां पे जाइएगा, परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो यकीनन आप चंगी हो जाएंगी। और उस बहन ने विश्वास किया और वो लगातार चर्च आते गए। और जब उन्होंने प्रार्थना करवाई तो हमने उस पर प्रार्थना की। एक बार नहीं निकली इसमें दुष्ट आत्मा, दूसरी बार भी नहीं निकली। तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर क्या भेद है, क्या कारण है कि ये जो दुष्ट आत्मा है इसको छोड़ के जा नहीं रही। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, और लिखा है परमेश्वर, जो लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे, वो चेलों के पास उससे दुष्ट आत्मा के रोगी को लेकर आए। क्या किया उन्होंने? दुष्ट आत्मा के जो व्यक्ति था उसको चेलों के पास लेकर आए। तो चेलों से उस दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं गया, और उन्होंने यीशु मसीह को ये उलाहना दिया कि तेरे चेलों से ये दुष्ट आत्मा नहीं निकली। हालेलुया। क्या सब सुन रहे हैं इस बात को? क्या हुआ? चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। कारण क्या था? वो तो यीशु के चेले, यीशु साथ साथ में चलता था, उसके पीछे पीछे यीशु बेड़ी में जाता था, कश्ती में जाता था, तो चेले भी उसके पीछे पीछे जाते थे। यीशु मसीह खाना खाते थे तो साथ में चेले भी खाना खाते रहे, और गुरु के साथ रहकर, प्रभु परमेश्वर के साथ रहकर उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली। कैसे संभव है ये? क्या ऐसा संभव हो सकता है? हालेलुया। हो सकता है। हालेलुया।
क्यों आप चर्च में आ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वजह, ऐसी कोई कारण है जिसकी वजह से वो आपकी जो बीमारी है वो जा नहीं रही। एक ऐसा कारण है, एक ऐसी वजह जिससे हम पंजाबी च बोलांगे जिन्हों कहते वजह, एक एहो जिहा कारण है जिदे करके तुहाडी बीमारी, तुहाडियां परेशानियां दूर हो नहीं रही। वो ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी बीमारी जा नहीं रही। और उन्होंने कहा यीशु को, तेरे चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। भाई क्यों नहीं निकली? अब यीशु ने केस को देखा और चेलों ने कहा कि हमसे दुष्ट आत्मा नहीं क्यों नहीं रही। और यीशु मसीह ने कहा कुछ प्रजाति, कुछ जातियां जो है बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। क्या कारण बताया यीशु ने इसका, और क्या भेद बताया उनको कि कुछ जो दुष्ट आत्माओं की जातियां हैं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। तो चेलों को यीशु मसीह ने ये कह दिया कि बिना प्रार्थना, बिना उपवास के तुमसे दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। तो हम जो इंसान हैं, हम किस बाग के क्या हैं? मूली, जिसे पंजाबी च कहते हैं असी केड़े बाग दे की मूली है। अगर चेलों को प्रार्थना करने की जरूरत पड़ रही है, उनको उपवास करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम, मैं और आप लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत क्यों ना पड़ेगी? चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली और आज आप कहते हैं कि मुझसे दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, मुझसे बीमारी नहीं जा रही, मेरा बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना प्रार्थना और बिना उपवास के अपना कोई भी काम आपका सफल होगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होगा आप कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। और मैं उस बहन की गवाही बता रहा था और हमने परमेश्वर पूछा कि क्या कारण है कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकले नहीं रही। यीशु के चेलों ने भी यही सवाल पूछा और हमने भी यीशु से यही सवाल को किया पूछा। हालेलुया। तब यीशु खुदा ने हम पे जाहिर किया, जैसे उसने दानियेल के ऊपर, यूसुफ के ऊपर भेद को प्रकट किया। और यीशु मसीह ने कहा कि उस जो बहन की जो दुष्ट आत्मा है, उसकी बहन के कारण से उस पर दुष्ट आत्मा आई है। उसकी बहन को और जो जिसमें दुष्ट आत्मा अभी है, दोनों बहनों को चर्च में बुलाओ। हालेलुया। जब दोनों बहनों को बुलाया गया तो वो दोनों बहनें खेलने लगी और उन दोनों में से दुष्ट आत्मा क्या हो गई? निकल गई। और आज के समय तक वो दोनों क्या हैं? आजाद हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस ब्लेसिंग के लिए और इस छुटकारे के लिए। हालेलुया। अगर उस जगह पे हमें ये मालूम ना पड़ता कि इसकी बहन की वजह से इसके ऊपर बीमारी है और दुष्ट आत्मा है, तो कभी भी उस दुष्ट आत्मा को हम निकाल नहीं सकते। जोर लगाई जाते हैं, जोर लगाई जाती है, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, फास्टिंग के ऊपर फास्टिंग करी जाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। हालेलुया। कहता मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी क्या करूंगा? गाऊंगा। सिर्फ आत्मा से ही आप गाते जाएंगे तो सामने बैठा हुआ आदमी आपको कभी भी समझ पाएगा नहीं। मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। क्यों गाऊंगा? अगर मान लीजिए आप गैर भाषा बोल रहे हैं किसी शख्स के सामने और वो नहीं जानता कि आप गैर भाषा में आपकी परमेश्वर के साथ क्या बात हो रही है, लेकिन जब आप बुद्धि से भी गाएंगे और उसको ट्रांसलेट करके परमेश्वर से मांगेंगे कि इसकी मुझे ट्रांसलेशन भी दे, तब वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप परमेश्वर की प्रस्तिश में भजन क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। हालेलुया। हर चीज का एक क्या है? कारण है। बोले अपने पड़ोसी से, हर चीज का क्या एक है? बोले बोले बोले। हर चीज का एक कारण है। हर बीमारी का एक कारण है। हर बीमारी का एक कारण है। हर बीमारी का एक हर बीमारी का एक कारण है। हर दुष्ट आत्मा के अटैक का, हर दुष्ट आत्मा के अटैक का एक कारण है। एक कारण है। असफल बिजनेस का, असफल बिजनेस का, नौकरी ना मिलने का, नौकरी ना मिलने का, ना बढ़ने का, ना बढ़ने का, आशीष ना मिलने का, आशीष ना मिलने का, बरकत ना मिलने का, बरकत ना मिलने का एक कारण है। एक कारण है। वही कारण है जिसकी वजह से आपकी बीमारी, आपकी लाचारी, आपकी दुष्ट आत्मा जा नहीं रही। हालेलुया। अगर यही बात हमने परमेश्वर से क्या करनी है? जानिए। उसको कैसे जाना जा सकता है? आइए हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़िए प्लीज। 17वीं आयत से पढ़ें प्लीज। हालेलुया।
तद दानियल ने घर जाके हनन्याह मिशाइल ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਿया ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗਣ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਉਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਆਕਾश ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। हालेलुया। क्या कहा ने सदरक मेशक अबेदनगो से कि जाओ और परमेश्वर के सामने क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और बोलो कि अपने पड़ोसी को बोलो भेद जानने के लिए, भेद जानने के लिए, कारण जानने के लिए, कारण जानने के लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत फिर है। से बोलो, तुझे भेद जानने के लिए, तुझे भेद जानने के लिए, तुझे कारण जानने के लिए, तुझे कारण जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल गया परमेश्वर के आगे और उसने कहा, सदरक मेशक अबेदनगो को भी कहा कि जाओ तुम भी मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, मुझ पे भेद को क्या कर दे, जाहिर कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके ऊपर भेद को क्या कर दिया, जाहिर किया। राजा ने कहा मुझे स्वप्न आया है। उसने अपने पंडितों को, हाथ देखने वालों को, ओझा करने वालों को, भूत सिद्धि करने वालों को, तंत्र विद्या जानने वालों को, जादू टोना करने वालों को, सबको क्या किया, बुलाया। उसने सबको बुलाया। उसने कहा जो मेरे इस दर्शन का मुझे भेद बता देगा उसको तो मैं बहुत सारा धन दौलत दूंगा, लेकिन यदि वो ना बता पाए तो वो क्या होगा, मार डाला जाएगा। और उन्होंने क्या किया, जो वहां पे पंडित लोग थे, दर्शी लोग थे, भूत सिद्धि करने वाले थे, तांत्रिक थे, और जो ग्रहों का, नक्षत्रों का जो ज्ञान रखने वाले थे, उन्होंने बोला आज तक राजा ने कहा था कि मुझको स्वप्न भी बताओ और स्वप्न का भेद भी क्या करो, बताओ। और उन्होंने राजे से कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि कोई राजे का और उसकी मन की बात को क्या कर दे, प्रकट कर दे। क्योंकि मन की बात और जो दिल में होता है उसको सिर्फ परमेश्वर ही क्या करता है, जानता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो बोलो, मन की बातों को, मन की बातों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ और जो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ, उन सब को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हालेलुया। अब चाहे आप पास्टर के सामने जैसे मर्जी हो, लेकिन प्रभु जानता है कि आप कैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि घर के अंदर, बाहर और चर्च में आप कैसे रहते हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। और राजे ने कहा कि मुझको स्वप्न भी बताओ और स्वप्न का भेद भी मुझे क्या करो, बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। किसी राजा ने ये नहीं कहा कि मुझे स्वप्न आया है, स्वप्न भी बताओ और उसका भेद भी हमें क्या करो, बताओ। वो कहता नहीं, तुम लोग चाहते हो, तुम टाइम बढ़ाना चाहते हो, समय बढ़ाना चाहते हो कि राजा इस बात को क्या कर जाए, भूल जाए। उसने कहा नहीं, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम सब क्या हो जाओगे, मारे जाओगे। और इसी बात को सुन के उन्होंने सब तांत्रिक ओझा करने वालों को इकट्ठा किया कि उन सबको क्या कर दे, मारे। तब दानियल को ये बात पता चली कि राजा जो है उसको स्वप्न आया है और उसको भेद बताने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, तांत्रिक भूत सिद्धि करने वालों ने क्या कहा कि तुम्हारे मन की बात को और स्वप्न के खोलने वाला परमेश्वर ही है। आज क्या लोग करते हैं, आज दुष्ट आत्मा आ जाती है तो कहाँ पे जाते हैं लोग, भूत सिद्धि करने वालों के पास है, जो पंजाबी कहते पुछना पवाने वालों को जाते हैं, जो करते हैं, जो सियानों के पास जाते हैं, जो कहते हैं जी फलानी आपकी भाभी ने कर दिया, वो बड़ी है तुम्हारे घर में, उसने तुम्हारे पाँव की मिट्टी उठा ली। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, पाँव की मिट्टी उठाने वाला बड़ा है या मिट्टी से इंसान बनाने वाला बड़ा है? इंसान बनाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। मिट्टी चुराने वाला इंसान बड़ा है या मिट्टी से इंसान बनाने वाला बड़ा है? मिट्टी से। अब आप ही बताएं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कौन बड़ा है। हालेलुया। कौन बड़ा है? मिट्टी से इंसान बनाने वाला परमेश्वर बड़ा है। तो फिर क्यों आप उन भूत सिद्धि करने वालों के पास, उन तांत्रिक लोगों के पास है, इस पुछना पवाने को क्या करते हैं, आते हैं। अजी उसने मेरे पाँव की मिट्टी उठा ली, उसने मेरे बाल काट लिए, मैं तो कल नाई के पास गया हूँ, बाल कटा गया हूँ, उसने कुछ कर दिया, फिर
हालेलुया। आप कितनी बार उसके बार्बर के पास जाते हैं, समय वहां पे बाल कटवा के आते हैं, वो आपके ऊपर कुछ कीजिए, रोज मेरी दुकान पे आए और 100 की जगह मुझे 500 रुपया देकर जाए। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी से बढ़े और आप हर 15 दिन के बाद सुनाई के पास जाएं। हालेलुया। समझ रखो, समझ रखो, परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि मनुष्य का ना समझ रहना अच्छा नहीं है। समझदार बनिए। मिट्टी चुराने वाले, बाल काटने वाले और चोंटी काट, मैंने पिछले बार बहुत सुना था, इंडिया में बहुत फेमस हुआ था ये कि लड़कियों की चोटी काट दी जाती है, उनकी पंजाबी से कहते गुत्त काटे जाती है, सुते पे आती, उनकी चोटी कट जाती है। और लोग बहुत डरे हुए थे और लड़कियां तो पूरा दुपट्टा लेकर घूमती थी, कहीं हमारी चोटी कट ना जाए। रात को भी बाल जो थी बांध के सोती थी, कहीं हमारी जो चोटियां कट ना जाए। मत डरे ऐसी चीजों से। कहा चाहे तुम घोर अंधकार की भराई हुई तराई में चलो तो भी तुम्हें कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तुम्हारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इसी बात पे रहूंगा। हर बात का क्या है, एक कारण है और उसका क्या है, भेद है। हालेलुया। और राजा ने कहा नहीं, तुम मुझे स्वप्न भी बताओ और स्वप्न का भेद भी मुझे क्या करो, बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा, ऐसा तो हो नहीं सकता, देवता हमारे साथ रहते नहीं है, तुम्हारी बातों को तो सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। और वो बहुत डर गए। सारे साम्राज्य में क्या हो गया, पूरे राज्य में क्या हड़बड़ी मच गई और सबको पता चल गया, छोटे बच्चे जवान को ये डिंडोरा पीट दिया गया कि जो राजे के भेद को बता देगा उसको राजा क्या देगा, इनाम देगा। लेकिन वो बता ना पाए तो वो मृत्यु दंड के क्या होगा, योग्य होगा। हालेलुया। दानियल को ये बात पता चली और उसने सदरक, मेशक, अबदनगो को कहा कि जाओ और परमेश्वर के सामने क्या करो, प्रार्थना करो। संभव है परमेश्वर हमारे ऊपर भेद को क्या करे, प्रकट करे। और लिखा है, मैं पढ़ूंगा, और लिखा है तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। और लिखा है वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है और वे जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। हालेलुया। और उसने क्या बड़ाई की परमेश्वर की, उसने कहा परमेश्वर ही है जो मेरे मन की बातों और दूसरों के मन की बातों को क्या करता है, और जो गुप्त बातें होती है उनको परमेश्वर ही क्या करता है, जानता है। और जब वो दर्शन बताने लगा उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं साहब मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझे बहुत समझ है, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, इसलिए मैं तेरे स्वप्न का भेद बता पाया हूँ। कहता परमेश्वर ने मुझ पे ये भेदों को क्या किया है, जाहिर किया है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने ही मुझको इस भेद को क्या किया है, प्रकट किया। तो और जिसको वो बुद्धि देना चाहता है उसको वो देता है। और उसने राजा को बताया, कहता राजा तूने स्वप्न देखा और तूने एक मूर्ति देखी जिसका सर सोने का, छाती उसकी चांदी की, और उसके बाद कांसे का, उसके बाद लोहे का, और उसके पांव जो है मिट्टी और जो लोहे के बने हुए थे। और उसने कहा तूने उसके बाद एक चट्टान देखी और वो चट्टान अपने आप से उड़ के उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर क्या हो गई, टकरा गई और जो मूर्ति थी चकनाचूर हो गई। और तब राजा ने उसको लिखा है, राजा ने उसको झुक कर क्या किया, दंडवत किया। और उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा क्या है, महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तेरा परमेश्वर क्या है, महान है, जिसने तुझ पर भेदों को क्या किया है, प्रकट किया है। और हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम परेशानी की बात करेंगे, जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उन भेदों के बारे में करेंगे। और यूसुफ के समय में क्या था, यूसुफ के समय में भी राजे को क्या आया, स्वप्न आया। राजे ने स्वप्न देखा कि 7 जो गायें हैं क्या हैं, क्रूप हैं। क्रूप यानी कि वो सुकड़ी सी हैं, बहुत कमजोर सी हैं, और 7 गायें क्या हैं, मोटी ताजी हैं। और उसने कहा मैंने देखा नदी में से 7 गायें थी, वो मोटी ताजी निकली, और 7 गायें जो थी वो क्या थी, क्रूप थी, कमजोर थी, और उनकी हड्डियां नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा बदसूरत जिसे हम कहते हैं वो थी। और लिखा है जो क्रूप गायें थी उन्होंने जो था मोटी जो ताजी गायें थी उनको क्या कर लिया, खा लिया। और कहता मैंने स्वप्न देखा और मैं घबरा गया और क्या, डर गया।
और उसके बाद उसने डालियों का देखा कि ऐसे ऐसे फल उगे, ऐसे ऐसे लताएं लगी, ऐसे ऐसे बूटे निकले, और उसने कहा तेरे स्वप्न का अर्थ जो मुझे बताएगा उसको मैं बहुत सारा धन दौलत दूंगा। और लिखा गया वहां पे भी कोई मिला नहीं, और उसके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दर्शन को क्या करे, उसका भेद बता सके। और तब जो वहां पे एक कर्मचारी था जिसकी यूसुफ ने सहायता की थी जब वो जेल में था। हालेलुया। आज हम जब मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम कहते हैं सानू ते बरकत मिली नहीं है, असी को खे वास्ते प्रार्थना करिए। हालेलुया। और क्या कहते हैं, हम तो चंगे नहीं हुए, हमको तो परमेश्वर ने बरकत नहीं दी, तो मैं क्यों अपने भाई के लिए, क्यों अपनी बहन के लिए प्रार्थना करूं। लेकिन यूसुफ ने क्या किया था, यूसुफ ने जेल में पड़े हुए उसको क्या किया था, उसकी मदद की थी। वो दो नौकर थे, उन्होंने एक पिलाने वाला था, एक खिलाने वाला था, और उन दोनों ने दर्शन देखा, और उसने कहा तुम्हारे दर्शनों का अर्थ मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। और उसने कहा कि परमेश्वर पिलाने वाले को कहा कि राजा तुम्हें फिर से नियुक्त करेगा, और तुम राजा के साथ फिर से जाओगे। और खाने वाला जो था और कह रहा तुम्हारे ऊपर राजा मरवा डालेगा, और तुम लटका दिए जाओगे, और तुम्हारे मांस को क्या करेंगे, पक्षी खा लेंगे। और उस जो पिलाने वाला था वो उसके एहसान क्या कर गया था, भूल गया था। जब राजा को दर्शा, उसने कहा हाँ राजा, जब तेरा दास जेल में था तो तब यूसुफ नाम का एक इब्री मनुष्य था जिसने मेरे स्वप्न का भेद मुझे क्या कर दिया था, बताया था। तो राजा ने कहा जाओ जल्दी से उसको मेरे सामने लेके आओ। तो राजा के सामने ऐसे ही कोई नहीं आ जाता, चाहे वो जेल में पड़ा हो। लेकिन उसकी कटिंग करवाई गई, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए गए, उसको नहलाया धुलाया गया, और राजे के सामने क्या किया गया, पेश किया गया। और परमेश्वर ने, उसने यूसुफ ने कहा मैं इन लोगों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, बस इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये भेद प्रकट किया है कि मैं जो राजा है उसके मन की, उसकी भेद की बातों को क्या कर सकूं, बता सकूं। हालेलुया। क्या समझ आ रहा है सभी को? हालेलुया। समझ आ रहा है? हर चीज का क्या है, एक भेद है, कारण है, एक क्या है। जब तक वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा हमारी मुसीबत का हल हो नहीं सकता। बीमारी का एक कारण है, दुष्टात्मा का एक कारण है, और परेशानियों का एक क्या है, कारण है। हालेलुया। और क्या हुआ, यूसुफ को राजा के सामने पेश किया गया और कहा क्या तू मेरे स्वप्न का भेद बता पाएगा। उसने कहा हाँ राजा, मैं तेरे स्वप्न का भेद मैं तुझे क्या करूंगा, बताऊंगा। जो तूने क्रूप देखी, जो मोटी ताजी तूने गाय देखी, उसका मतलब है 7 वर्ष। हालेलुया। उसने कहा तूने 2 स्वप्न देखे हैं, दोनों स्वप्नों का अर्थ क्या है, एक ही है। हालेलुया। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके ऊपर 2 मुसीबतें हो, 2 प्रॉब्लम आपके जीवन में हो, और उसका कारण क्या हो, एक ही हो। उसका कारण ये हो सकता है कि आपके जीवन में एक व्यभिचार हो सकता है, आपके जीवन में एक पाप हो सकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं रहे, इसलिए आपके जीवन के ऊपर क्या है, कष्ट है, बीमारी है, लाचारी है। हालेलुया। उसने कहा राजा तेरे दोनों स्वप्नों का भेद क्या, एक ही है। 7 गांव का मतलब है 7 वर्ष, और 7 बालों का मतलब है 7 वर्ष। कहता 7 साल जो होंगे वो क्या होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, उसमें बहुत सारा अनाज होगा, इतनी फसल होगी कि तुम्हारे रहने को भी जगह नहीं होगी। कहता उसके बाद क्या होगा, तूने देखा कि 7 जो क्रूप गायें थी, जो पतली गायें थी, उन्होंने मोटी गायों को क्या कर लिया, खा लिया। कहता इसके बाद 7 साल का अकाल पड़ेगा, और जितना तूने 7 साल में इकट्ठा किया होगा वो अकाल के दिनों में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कहता जितना तूने कमाया, जितना तूने पैदावार की, वो सब कुछ 7 साल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, कई बार आप परीक्षा में इसलिए पड़े होते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर की योजना आपको पूंछ बनाने की नहीं, परमेश्वर की योजना आपको सर बनाने की है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने, अगर वो यूसुफ उस जगह पे मिस्र देश में जेल में ना होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
अगर मान लो लीजिए यूसुफ वहां पे ना होता तो कौन उसका भेद बताता? राजे के स्वप्न का भेद किसने बताया था? बोले मुझे जवाब चाहिए, किसने बताया? ऊंची आवाज के साथ बताओ। अगर यूसुफ वहां पे ना होता तो कौन बताता मुझे उसका भेद? क्या कोई होता उसका भेद बताने वाला? फिर राजा क्या करता? अपने मंत्रियों को भी मरवा डालता, अपने जोशियों को सबको मरवा डालता, और जो चिंता उसकी वैसी की वैसी बनी रहती। और जब अकाल का समय आता तो वो सब मिस्र जो था वो क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर भेद को जाहिर करता है अपने दासों के द्वारा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? दासों की मानना चाहते नहीं है। हालेलुया। आगे फिर मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं दर्शन बताता हूं जो परमेश्वर का वो बता रहा था। उसने कहा कि अब तू ऐसा कर कि ऐसे मनुष्य को ले जो 7 सालों में तेरे अनाज को क्या कर सके? समझदारी के साथ इकट्ठा करे सके, ताकि जो 7 साल अकाल के आएंगे उसमें तुम क्या करो? खाओ पियो और जिंदा रह सको। तो राजे ने क्या कहा? अरे भाई, तुमसे समझदार और कौन हो सकता है? यूसुफ से कहा तुमसे समझदार और कोई व्यक्ति हमें कहाँ मिल सकता है, जिसने मुझे स्वप्न का भेद बता दिया, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है। तुझसे ज्यादा समझदार जहाँ पे कौन हो सकता है? पूरे मिस्र में तुझसे ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है। कहता आज तुझे मैं अपने इस देश का प्रधानमंत्री बनाता हूँ, मेरे बाद सेकंड कमांडर तू होगा, सेकंड कमांड तेरी चलेगी, और जिसको जो आज्ञा देगा उसको वही माननी पड़ेगी। और यूसुफ को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। और राजा ने उसकी बात को क्या किया? माना। आज लोग दासों की बातों को मानना नहीं चाहते। आज उनको बोला जाता है कि बहन 10 बजे प्रार्थना करनी है तो मतलब करनी है। आपका खाना रह जाए, आपका सोना रह जाए, आपका कुछ भी काम हो, कपड़े धोने वाले रह जाएं, कुछ भी रह जाए, लेकिन वो 10 बजे की प्रार्थना आपकी छूटनी नहीं चाहिए। यही वजह है कि आप उस मुसीबत से बाहर आ नहीं रहे। और मुझे बताइएगा कि अगर वहां पे राजा यूसुफ की बात को नहीं मानता, उसको प्रधानमंत्री ना बनाता, तो क्या वो 7 जो वर्ष थे अकाल के उसमें जिंदा रह पाते? नहीं। अगर एक राजा था, वो पूरे अपने जलाली रूप में था, वो मिस्र का फिरौन था, राजा था, उसके ऊपर सब कमांड थी। वो चाहता तो उसकी बात सुनता, चाहे ना सुनता, क्योंकि वो क्या था? राजा था। वो तो एक मामूली सा जेल से निकला हुआ क्या था? एक वैद्य। वो भी क्या था? गुलाम था, मनुष्य था, गुलाम था। और राजा ने उसकी बात को क्या किया? माना। राजा ने, आप बाइबल को पढ़िए, जब जब राजाओं ने यिर्मयाह की बात राजा ने मानी नहीं। यिर्मयाह उसको वचन देता था लेकिन राजा मानता नहीं था। परमेश्वर के दास कलीसिया को वचन सुनाते थे, उन इजरायली लोगों को वचन सुनाते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। जब जब नहीं मानते थे तब तब मुसीबत में क्या होते थे? पड़ते थे। हालेलुया। और आज का जो वचन था कि हम भेद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुने, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? जो आदमी प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति में नहीं है, वो परमेश्वर कभी भी भेद को, दर्शन को प्राप्त कर नहीं सकता। दानियल के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? आज ही उसको स्वप्न आया और राजे को, और उसने जल्दी से स्वप्न को क्या कर दिया? बता दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने ऐसे ही भेद को क्या कर दिया था? प्रकट कर दिया था। बात अगर मुझे इसको पूरा समझाना पड़े तो मुझे काफी समय लगेगा। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसको समझना है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने पास्टर को ऐसे ही क्या कर दिया? बढ़ा दिया है जी। पहले छोटा सा चर्च लगाते थे, एकदम से परमेश्वर की कृपा हुई और इनका चर्च क्या हो गया? बढ़ गया। अजी यूसुफ तो जेल में रहता था, एक दिन में ही परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन का भेद दिया और उसको राजे ने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। उसको अंगूठी पहनाई और उसको क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। नो, बाइबल पढ़ो, ध्यान से बाइबल पढ़ो। दानियल जो था वो परमेश्वर के साथ साथ क्या करता था? चला। और लिखा दानियल 3 टाइम परमेश्वर के आगे क्या करता था? प्रार्थना करता था। और यूसुफ भी परमेश्वर के भय में क्या करता था? चलता था। और जहाँ पे वो व्यभिचार कर सकता था, उस लड़की के साथ सो सकता था,
उस अपने जो मालिक जो बीवी थी उसके साथ कुकर्म कर सकता था, उसने नहीं किया। अगर वो वहां पे करता तो उसके आगे उसकी स्टोरी चलती नहीं। फिर भी उसको जेल में पता चल जाता। जो व्यभिचार करता है, जो कुकर्म करता है, जो रेपिस्ट होते हैं, वो एक ना एक दिन जो गंदा मुंह किया होता है वो लोगों के सामने आता है और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उसका जाना भी बढ़ना पड़ेगा। जो पाप आपने गुप्त में किए हैं, जो पाप आपने शरेआम किए हैं, उसका हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको सब पापों से माफ करने की क्या रखता है, कुव्वत रखता है। हालेलुया। आप जितने मर्जी बड़े पापी हो, आपने 7 खून किए हों, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के वचन के ऊपर यकीन करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धार करता आप कबूल करते हैं, तो परमेश्वर आपके सब गुनाहों को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। हालेलुया। यूसुफ चल रहा था, जेल में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, गड्ढे में गिरा दिया तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। दानियल जो था उसका खाना पानी बंद कर दिया गया और दानियल ने कहा कि मैं इन लोगों की जो भ्रष्ट चीजें हैं उनको नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो लोग शायद जैसा भी वो खाते थे, मधु पीते होंगे, शराब पीते होंगे, और उसने कहा मैं ऐसे खाने कभी भी खाऊंगा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ ही दिनों की बात है, मैं अपने कार्यस्थल पे था जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, और एक लड़का था वहाँ पे मिठाई लेकर आया, और बहुत बढ़िया वाली मिठाई थी, सच बताता हूँ। वो बर्फी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत स्वाद थी जिसे हम बोलते हैं। और क्या हुआ, वो लेकर आया, और जो मेरे साथ कार्यस्थल में था लड़का था, और उसने क्या किया कि अपने जो जिनको वो मानते हैं उनके आगे उस मिठाई को क्या कर दिया, चढ़ा दिया। और मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के वचन के साथ, बाइबल कहती है कि प्रसाद खाना नहीं है और चढ़ावे की वस्तुओं को खाना नहीं है। और पौलुस कहता है जब तुम्हें पता चल जाए तो तब उसको खाना मत है। और क्या हुआ मुझे पता नहीं था, उसके घर में बेटा हुआ था, चाहे वो बधाई की थी, लेकिन उसने अपने जिसको वो मानते हैं उनको चढ़ावा दिया और मुझको एक मिठाई का टुकड़ा दे दिया, और मैंने खाया और बहुत अच्छा था। और जब वो आधी बच गई, एक जब मैंने टुकड़ा खाया, तो उसके बाद उसने बताया अरे यार मुझसे तो गलती होगी। मैंने कहा क्या गलती होगी, मैं तुमने तो कुछ किया नहीं है। कहता सॉरी यार मुझसे ना गलती होगी, मैंने तुमको बताया नहीं, मैंने तो इसके ऊपर जो है भोग लगा दिया है इसको। तो मैंने देखा कि आधी तो मैं खा चुका हूँ, अब करूँ क्या, मिठाई भी बड़ी टेस्टी है और बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद, अब करूँ क्या। हालेलुया। मिठाई टेस्टी है, खाने को मेरा दिल भी कर रहा है, अब करूँ क्या। अब यहाँ पे मैं अपने दिल की मान सकता था, जहाँ अपनी जबान की देख लेता बड़ी टेस्टी है, क्या करूँ, खाऊं या छोड़ दूं। तब मुझे परमेश्वर का वचन याद आया। पौलुस ने कहा कि तूने चीज खा रहा है, तू खा रहा है, लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए कि ये जो चीज तू खा रहा है ये तो चढ़ावे की है, तो कहता उसके बताने के द्वारा तो उस वस्तु को मत खाना। मैंने जो आधा खाया था वो तो अंदर चला गया था, अब उसको तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जो आधा बचा था मैंने वहीं पे क्या कर दिया, रख दिया, किसी चिड़िया को कहीं और डाल दिया उसको मैंने। हालेलुया। अगर कहीं पे ये कम विश्वास का व्यक्ति होता जो वचन को नहीं जानता, वो क्या करता, अरे कोई बात नहीं, आधी तो खा ली है तो आधी का क्या है, आधी का भी पाप लगेगा और पूरी का भी क्या लगेगा, पाप लगेगा, अभी आधी क्यों छोड़ू मैं, टेस्टी भी बहुत है। तो कहते हैं लोग कि अब आधा खा लिया तो आधी का क्या है, इसको भी खा लेता हूँ, पाप लगे तो पूरा लगेगा, इसका क्या है। लेकिन मैंने वचन को माना और उस टुकड़े को मैंने रख दिया और किसी पक्षी को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि पक्षियों को भी व्यवस्था दी गई नहीं है। वो जैसे कोई भी वस्तु खा ले तो उनको कोई पाप पुण्य लगता, पाप पुण्य जो है मनुष्यों को लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके पास फैसला आपका है, आपने यीशु की माननी है या अपने दिल की माननी है। हालेलुया। मैं चाहता तो उस बर्फी को, उस मिठाई को क्या कर सकता था, खा सकता था, लेकिन प्रभु के वचन के लिए मैंने उस मिठाई को कर दिया, छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ इसी वजह के प्रसाद ना खाने की वजह से मैं कई बार भूखा रहा हूँ, कई बार मैं अपने काम पे भूखा रहा हूँ, क्योंकि वो भेंट की चढ़ावे का लंगर खाते हैं, जब भेंट की चढ़ाए हुए भोजन खाते हैं, और मैं घर से भी लेकर नहीं गया था, और मैं कई बार भूखा रहा हूँ परमेश्वर के वचन को मानने के लिए। लेकिन मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है,
हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत सारा धन क्या है, इकट्ठा हो रहा है, तुम्हारे पास बहुत सारा फल तुमको क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया। हर चीज का एक क्या है, कारण है। आप ढीले पड़ गए हैं। हालेलुया। हर चीज का एक क्या है, कारण है। हर चीज का एक क्या है, कारण है। भेद है। हालेलुया। जोसेफ के ऊपर ऐसे ही भेद नहीं किया था, वो चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, और जब वो परमेश्वर के साथ चलता रहा तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई और परमेश्वर ने इसके ऊपर क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। आपकी मुसीबत का हल आपको तब मिलेगा जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे। दानियल कितने दिनों की प्रार्थना में गया था, जोर से बोले, कितने दिनों की प्रार्थना में गया 21 था, दिन की। मुझे सुनाई नहीं दिया। कितने दिन की प्रार्थना, 21 दिनों की। हालेलुया। अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप दूसरे दिन प्रार्थना क्यों कर देंगे, बंद कर देंगे। कितने दिन की प्रार्थना थी, 21 दिन की। 21 दिन की। तो क्या उसको उसकी प्रार्थना को उत्तर मिला या नहीं मिला, मिला। हालेलुया। जोर से बोले, हाँ या ना, हाँ। मिला उसको जवाब, हाँ। मिला। हालेलुया। तो आज आप कैसे कहते हैं कि मुझे मेरी मुसीबत का हल नहीं मिल रहा जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ और मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं रहा। अगर दानियल को मिल सकता है तो कहा, जो वादे मैंने तेरे बाप दाऊद के साथ किए थे वही मैं तुम्हारे साथ है, उसको मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, पूरा करूंगा। और मैं तुझे अब्राहम की आशीषों का करूंगा वारिस बनाऊंगा। जिस जगह पे तू पैर रख देगा उस जगह को मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा। आशीष अब्राहम की चाहिए, लेकिन हम अब्राहम की तरह विश्वास में चलना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बीमारी आपको मारने के लिए नहीं है, ये कोरोना वायरस आपको मारने के लिए नहीं है, ये आपको विश्वास में और बढ़ाने के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। आप मरेंगे नहीं, आपका कुछ गति नहीं होगी तब जब आप परमेश्वर के वचन में पूरे संयम के साथ, पूरे धीरज के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहेंगे। मैं बात बता रहा था कि आज दासों की मानते नहीं है। दास ने कहा, बहन प्रार्थना किया है, सॉरी पास्टर जी मेरे पास बहुत काम होता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को वो दूध पिलाना होता है और मुझे सोने नहीं देते, मैं सारी रात जागती रहती हूँ। और मैंने एक बहन को पूछा, उसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने कहा जब मुझे दुष्ट आत्मा रात को तंग करती है तो सारी रात मैं सो नहीं पाती। मैं सारी रात नहीं सो पाते, तो मैं क्या करते हो सारी रात, फिर दीवार की तरफ देखते रहते, क्या करते हो, कहती मैं सारी रात फ्री बैठी रहती हूँ। मैंने कहा वाह, सारी रात फ्री बैठे रहते हो लेकिन प्रार्थना करते नहीं हो। कहा क्या करती होगी फिर, कहीं पंखे की तरफ देख लिया, कभी दीवार की तरफ देख लिया, और कभी साथ में पति पड़ा होगा सो रहा होगा, उसकी तरफ देख रही होगी कि कितने अच्छे से सो रहा है, और मुझे नींद आ नहीं रही। वो भी कहता होगा कि सो जा, सॉरी बहन कह दी मैंने, वो भी कहता होगा सो जा भाई सो जा। तुझ पे भी प्रभु क्या करे, अनुग्रह करे। हालेलुया। सारी रात वो बहन जागती रही, और इतना नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा परमेश्वर के आगे क्या कर ले, प्रार्थना कर ले। देखिए समझ नहीं है ना, कमी किस चीज बात की है, समझ की, समझ का ही घाटा है, जिन्होंने कहते ना अकल का ही घाटा है ना, ऐसे गुस्सा ना मान लेना उनकी जी पास्टर ने कहा जी अकल का घाटा आया, बच्चों ਨੂੰ नहीं कहते तुसी अपने ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ अकल का घाटा आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य का ना समझ रहना अच्छा नहीं है। सारी रात आप जाग सकते हैं कि शैतान तंग करता है, उस शैतान को तंग नहीं करते आप, जिसने मुझे इतना सताया, इतनी मुझे सारी रात सोने नहीं देता। आपको पता है 12 बजे रात शैतान का अटैक होता है, तो आप 12 बजे से 5 मिनट पहले प्रार्थना में बैठे हैं कि जब वो आए तो उसको आप मुंह तोड़ क्या दे सके, जवाब दे सके। हालेलुया। आपके भेद आपको मालूम होंगे प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। क्या किया था दानियल ने, 21 दिन क्या की थी, प्रार्थना की थी। जब उसने प्रार्थना की और सदरक मेशक अबदगोनो जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके ऊपर भेदों को क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। तो 7 साल क्या वो भूखे मरे थे या क्या हुआ था, और लिखा है कि 7 साल वो खाना खाते रहे, और उनके आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी उनसे खाना लेने के लिए क्या करते थे, जोसेफ भी खाया पिया, उसके भाई भी उसके खाते पीते थे, उसका बाप भी उसके साथ खाता पीता था। हालेलुया।
अगर जोसेफ वहां पे ना होता तो वो मिस्र देश कभी भी बचता। नहीं। मिस्र देश भी ना बच रहा तो कनान देश में भी लिखा है क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। जहां पे उसका बाप रहता था याकूब यानी इजराइल रहता था, वहां पे भी क्या पड़ गया था, अकाल है। याकूब ने कहा जाओ मिस्र में जाओ, पैसे ले जाओ और अपने साथ गधों को ले जाओ और जाओ वहां से अनाज क्या करके आओ, लेके आओ, क्योंकि कनान देश में क्या पड़ चुका है, अकाल है पड़ चुका है। अगर आप आज परीक्षा में हैं, आज आप ऐसी जगह जहां पे आप सोचते हैं कि शायद मुझे पता नहीं परमेश्वर ने आज जहां पे क्यों रखा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं परमेश्वर ने आपको रखा है कि परमेश्वर आपको भी बचाए और आपके सारे घराने को भी करे बचाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी बचाए और आपके पूरे घर घराने को भी क्या कर दे, बचाए। हालेलुया। आप तब ही खुद को और अपने घराने को तब ही आप बचा पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे क्या करेंगे, चलेंगे, उसके ऊपर पूरे एग्जैक्ट तरीके से क्या करेंगे, चलेंगे। अगर आप चाहते हैं, समय की इजाजत नहीं देता मुझे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी का आपको कारण पता चल जाए, आपकी दुष्ट आत्मा के अटैक का कारण आपको पता चल जाए, आपके बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा है उसका कारण आपको पता चल जाए, आपकी नौकरी नहीं लग रही उसका कारण आपको पता चल जाए, आपके बच्चे ब्लेस नहीं हो रहे, वो झगड़ते हैं, परेशानी है, झगड़ा है, विवाहित जीवन आपका सुखी नहीं है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, इन सब चीजों का क्या है, एक कारण है। इस कारण आपको तभी समझ आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे तो क्या लिखा है कि दानियल के को दर्शन आया और परमेश्वर ने उसको भेद क्या कर दिया, बता दिया। हालेलुया। और मैं घोषणा करता हूं और मैं परमेश्वर के वचन के विश्वास करके मैं आपको कहता हूं आपके भेद आपके ऊपर परमेश्वर जाहिर करेगा। हालेलुया। अगर आप इन वचनों को सुन रहे हैं और इन वचनों को मान रहे हैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के हल मिलने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको आपकी प्रॉब्लम्स के हल मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके हालेलुया जोर से है तो आप हालेलुया के नारे के साथ गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु के नाम से। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के हल पाना चाहते हैं तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके प्रॉब्लम्स के हल देने जा रहा है। आपको पता चलेगा स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना में आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर मुसीबत किस लिए है और उसका छुटकारा कैसे होगा। परमेश्वर आपके ऊपर इन भेदों को जाहिर करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। ओ रसनारा बोरा रबा शखलाबा, ओ रबा सोखरा वाला रक्षा खता, ओला साखा तो रगाला बसा खंदा रबा, रखाला मोरा रबा संदा रबा शंदा रबा। और प्रार्थना में जाए 2 मिनट के लिए गैर भाषा में जाए। और इबारा बारा बाशा वाला बरबा, और इकाला बारा बाशा ने रे शंदा रबा बाला बाला बाशा, और रबा बाबा शंदा रबा, और हमरे तेरे प्रवेशा, और संभाला बाबा बाबा शिखा रबा। हे परमेश्वर, मुझ पे भेदों को जाहिर कर खुदावंदा। आए स्वर्ग के परमेश्वर, दिलों की बातों को जानने वाले परमेश्वर, मुझ पे भेदों को जाहिर कर, इनको इनकी प्रॉब्लम्स के हल मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आपकी हर प्रॉब्लम, हर झगड़ा सॉल्व हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट की फायर आपको टच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रमेशम रबा बाला बरबा, हर दुष्ट आत्मा चल तुझे मैं फायर दे चल यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट आत्मा आपके जीवन में अटैक करने दुष्ट आत्मा चल, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर चल, छट बॉडी नो रबो शंबरा बाबा रबा चल, छट यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर रिबो शंबरा बाबा रबा शबला बरबा। हर बीमारी, हर बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी बॉडी को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लड की प्रॉब्लम
चल फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से Oh, होली गॉस्ट Jesus. भैया, होली गॉस्ट भैया, होली गॉस्ट भैया। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके माइंड को, आपके दिल को, अपने बच्चों को पकड़े हुए है, उसका मैं फायर देता हूँ यीशु के नाम से। होली गॉस्ट भैया, होली गॉस्ट भैया, होली गॉस्ट भैया। रिबो शाबाला बारा बाबा 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 सकाला बारा बाबा शकाला बाबा बाबा शकाला बारा बाबा। ए दुष्ट आत्मा निकलो यीशु के नाम से। चल चल कमांड करता हूँ, ए दुष्ट आत्मा तो मेरी आवाज को सुन और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। तू सुन रहा है मेरी आवाज को, मैं जानता तू मेरी आवाज को सुनता है। तो मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूं, जो लोग देख रहे हैं और देखेंगे, चलो निकलो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ो, निकल यीशु के नाम से। हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लड की प्रॉब्लम आपकी बॉडी को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी प्रॉब्लम से हल हो जाए यीशु के नाम से। हर फ्लॉप बिजनेस है फलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारी आपको छोड़े, दुष्ट आत्मा के अटैक बंद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट आत्मा का पहरा, उसका साया, गंदे अपने देने वाली दुष्ट आत्मा चल निकल यीशु के नाम से, चल निकल यीशु के नाम से। होली गोस्ट भैया, होली गोस्ट भैया, होली गोस्ट भैया, होली गोस्ट भैया। रबो शबला बला 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 शबला बा। हालेलुया। भस्म करने वाली आग लगाता हूं, भस्म हो जा, भस्म करने वाली आग लगाता हूं, भस्म करने वाली आग लगाता हूं। चल बस उठ चंडे बरे बरे भस्म करने वाली आग लगाता हूं, भस्म करने वाली आग लगाता हूं। चल बस भस्म हो जा, ओरी बाबा बाबा संदे रे रे से के रे भस्म हो जा। चल होली गोस्ट भैया। और दुष्ट आत्मा बच्चों पे अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा चल होली गोस्ट भैया, होली गोस्ट भैया। भस्म हो जा यीशु के नाम से। उसकी फायर के द्वारा चल भस्म हो जा। रबो शबला बला बला बला। हर फ्लॉप बिजनेस है फलवंत हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके बिजनेसों में कार्य करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आप हष्ट पुष्ट रहें और अकाल के दिनों में भी परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपके लिए अन्न जल को आपके लिए बरसाए और आप फलवंत हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से।